जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, 1 अप्रैल 2026 से भारतीय सेना के अंदर ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है। तो दोस्तों, आप देखेंगे कि ये खबर आज तमाम पेपरों में छाई हुई है, चाहे वो नेशनल हो या रीजनल हो, चाहे वो द ट्रिब्यून हो या फिर द इकोनॉमिक्स टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया हो या फिर अमर उजाला और या फिर दैनिक जागरण, सभी में एक ही खबर छाई हुई है। 1 अप्रैल 2026 से जो सेना के अंदर एक जबरदस्त बदलाव होने जा रहा है उसके संदर्भ में, और मैं अब आपको इसके बारे में बताता हूं कि ये बदलाव क्या है। देखिए, सबसे पहले ऊपर अब जनरल साहब भी दौड़ेंगे। आर्मी ने बदले फिजिकल टेस्ट के नियम, कंबाइंड फिजिकल टेस्ट, एक नया टेस्ट अब यहां से आगे 1 अप्रैल 2026 के बाद बीपीटी पीपीटी नहीं होगी, वो बंद हो जाएंगे और नया नियम लागू हो जाएगा। और इस नियम का पालन करना पड़ेगा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को छोड़कर अग्निवीर से लेकर लेफ्टिनेंट जनरल तक सभी को। और ये टेस्ट साल में 2 बार पास करना होगा। जो टेस्ट पास नहीं करेंगे उनके एसीआर पे फर्क पड़ेगा। क्या क्या इससे नुकसान होगा और क्या क्या इसके फायदे होंगे, इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी, आइए देखते हैं एक एक करके। सबसे इंपॉर्टेंट, ये 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। ये एक ऐसा ऐतिहासिक बड़ा सुधार है जो जवानों से लेकर लेफ्टिनेंट जनरल तक एक समान रूप से लागू होगा। यानी कि अब सबको इस टेस्ट से गुजरना होगा। और यह सिर्फ फिटनेस टेस्ट नहीं, बल्कि एक नई फौजी संस्कृति, एक नए कल्चर की शुरुआत है सेना के अंदर। क्यों बदला गया फिजिकल टेस्ट सिस्टम, क्या जरूरत थी फिजिकल टेस्ट को बदलने की, इसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, भारतीय सेना हमेशा अपनी ट्रेनिंग और फिटनेस के लिए जानी जाती है। सेना का जो ट्रेनिंग है, फिटनेस है, डिसिप्लिन है, उसके लिए जानी जाती है। और लेकिन अब सेना ने भविष्य की जरूरतों को देखते हुए एक बड़ा सुधार किया है। जैसा कि आप जानते हो, अब लड़ाई के सिस्टम भी बदल चुके हैं, तौर तरीके बदल चुके हैं। उन सबको ध्यान में रखते हुए नया सिस्टम लागू किया है। और वो देखिए किस तरीके से 2 अलग अलग फिटनेस टेस्ट को मिलाकर एक नया कंबाइंड फिजिकल टेस्ट बनाया। यानी कि पहले आपकी क्वार्टरली बीपीटी पीपीटी होती थी, अब बीपीटी पीपीटी दोनों नहीं होंगी, दोनों को एक जगह मिला दिया गया, नया सिस्टम लाया गया है और वो है कंबाइंड फिजिकल टेस्ट। इसमें क्या क्या होगा, किस तरीके से टेस्ट होगा और कितनी बार होगा, ये सारा आपको बताया जाएगा। पहले का सिस्टम आपको पता है, पीपीटी 2.4 किलोमीटर की होती थी और बीपीटी बैटल फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट 5 किलोमीटर की दौड़, बैटल गियरिंग, 4.5 किलोग्राम वजन के साथ, जैसा कि आपको पता है, पिट्ठू, राइफल, आपका वाटर बोतल, उन सब के साथ होता था। अब कंबाइंड फिजिकल टेस्ट होगा, सीपीटी, कंबाइंड फिजिकल टेस्ट। इन दोनों को जोड़ा गया है एक साथ। अब इसमें क्या क्या शामिल किया गया है वो देखिए, और ये 1 अप्रैल 2026 से पूरी तरह लागू हो जाएगा। ऐसी खबरें तमाम न्यूज़पेपरों में, नेशनल और रीजनल में छपी हुई हैं। न्यू कंबाइंड फिजिकल टेस्ट में 3.2 किलोमीटर की दौड़ ट्वाइस ए ईयर, साल में 2 बार। अग्निवीर भी वही टेस्ट देगा और लेफ्टिनेंट जनरल तक सबको वही टेस्ट देना होगा। ब्रिक्स वॉक, सहन शक्ति और बैलेंस का परीक्षण होगा। आप देख रहे हैं, पुशअप एंड सिटअप, ताकत और मसल एंडोरेंस की जांच के लिए ये भी होगा। और आगे देखिए, वर्टिकल रॉक क्लाइंबिंग, रस्सी चढ़ना, कोऑर्डिनेशन, ग्रिप स्ट्रेंथ का टेस्ट होगा। इससे आपकी स्ट्रेंथ, आपका ग्रिप कैसा है, आपका कोऑर्डिनेशन, ये चीजें आएंगी। अब यह टेस्ट हर साल 2 बार होगा। सेना के सभी रैंक, अग्निवीर से लेकर लेफ्टिनेंट जनरल तक, और ये पास करना सभी को अनिवार्य है। अगर पास नहीं किया तो आपको इससे क्या नुकसान हो सकता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके प्रमोशन में असर पड़ेगा, आपके एसीआर में इसके मार्क्स चढ़ेंगे, आपका एसीआर एक्सीलेंट नहीं होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होगा, आपका एसीआर भी खराब होगा।
अगर आपने इस टेस्ट को पास नहीं किया तो ये सिर्फ फिटनेस नहीं, कैरियर पर भी असर पड़ेगा आपका अगर टेस्ट में फेल होते हैं तो, क्योंकि प्रमोशन और एचसीआर में ये टेस्ट के नंबर जोड़े जाएंगे। अब इसके मार्क सिस्टम क्या है, प्रमोशन के लिए क्यों जरूरी है? फेल होने पर एचसीआर ग्रेडिंग कम हो जाएगी, आपकी एचसीआर ग्रेडिंग डाउन हो जाएगी। 2 बार असफलता होने पर आपका प्रमोशन भी डिले हो जाएगा। अगर आप लगातार 2 बार फेल हो जाते हैं तो आपका प्रमोशन ड्यू डेट पर नहीं होगा। सर्विस रिकॉर्ड पर भी स्थायी रूप से असर पड़ेगा इसका। यानी कि अब ये जो आपका फिटनेस टेस्ट है, ये सिर्फ जिम्मेदारी नहीं है आपका, ये जिम्मेदारी नहीं कि मुझे ये पास ही करना है, ये आपके कैरियर की बहुत महत्वपूर्ण कुंजी बन गई है, एक की पॉइंट है। क्योंकि अगर आप फिटनेस टेस्ट में पास नहीं होंगे तो आपका कैरियर इससे प्रभावित होगा। क्यों जरूरी था यह बदलाव, इसकी क्या आवश्यकता थी, क्यों जरूरी था? सेना मानती है कि आधुनिक युद्ध सिर्फ ताकत नहीं, धैर्य, फुर्ती और मानसिक सजगता की मांग करते हैं। जो आज जो युद्ध हो रहे हैं उनमें पुराने युद्ध में दोनों में बड़ा फर्क आ गया है। अब 60 वर्ष के अधिकारी भी जवानों के साथ समान रूप से फिजिकल एक्टिव रहेंगे, फिजिकल एक्टिव रहेंगे। जो 60 इयर्स का अधिकारी है, 60 इयर्स में लेफ्टिनेंट जनरल साहब 60 इयर्स तक जाते हैं। इससे क्या होगा, नेतृत्व और टीम स्पिरिट दोनों मजबूत होंगे, यानी कि लीडरशिप और आपकी टीम स्पिरिट दोनों मजबूत होंगी। नेक्स्ट देखिए, मोटिवेट सीनियर ऑफिसर्स टू लीड एग्जाम्पल। हमेशा लीडर को एग्जाम्पल सेट करना होता है। तो यहां अब ये रिएक्शन क्या है इसके ऊपर देखिए। जहां एक और जवानों में इसे लेकर जोश है, जवानों में जोश है, क्योंकि अब हर कोई एक ही पैमाने पर आंका जाएगा। जवानों में इस चीज को लेकर खुशी है कि अग्निवीर से लेकर और लेफ्टिनेंट जनरल तक सबको एक ही पैमाने पर आंका जाएगा। लेकिन वही कुछ वरिष्ठ अधिकारियों में चिंता भी है, जिनका फिजिकल स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है और उस एज में आके जो इतने ज्यादा फिजिकली एक्टिव नहीं है, उनके अंदर चिंता भी है। और सवाल है, क्या 55 साल की उम्र में 2 बार यह टेस्ट देना व्यावहारिक होगा? अगर आप पास कर सकते हैं तो 2 बार क्या 3 बार भी हो, लेकिन अगर आप पास नहीं कर पाते तो फिर 1 बार होने से तो बिल्कुल ही पास नहीं होंगे। इसलिए प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, इसलिए जरूरी है। पॉसिबल रिएक्शंस क्या है? यंग सोल्जर्स के अंदर मोटिवेशन और समानता की भावना, और वहीं अगर सीनियर ऑफिसर्स की बात करें तो फिटनेस का चैलेंज है, लेकिन नेतृत्व में क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। अगर वो फिजिकली फिट होंगे, पास होंगे, तो उनकी जो लीडरशिप है उसके अंदर क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। अगर इसको ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो रेडीनेस एंड ऑपरेशन एफिशिएंसी में सुधार आएगा। तीनों एंगल से आप देखें, यंग सोल्जर के एंगल से, सीनियर ऑफिसर्स के एंगल से और ऑर्गेनाइजेशन के एंगल से। इसलिए फाइनल मैसेज क्या है? भारतीय सेना सिर्फ हथियारों से नहीं, अपने अनुशासन और फिटनेस से महान है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारतीय सेना के अंदर इन अनुशासन उसकी रीढ़ की हड्डी है। सीपीटी कंबाइंड फिजिकल टेस्ट उस अनुशासन को और मजबूत करेगा, जहां हर एक अधिकारी, हर एक जवान एक ही कतार में खड़ा होगा, सारे मिलके एक कॉमन फिजिकल टेस्ट पास करेंगे, सबके लिए एक प्लेटफॉर्म, एक कतार। तो यहां एक बहुत ही अच्छा एक मैसेज भी जाएगा। अब ये धरातल पर किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा और जिस तरीके की सोच के साथ इसको लाया जा रहा है, क्या उस तरीके से इसका पालन होगा या फिर ये पेपरों तक ही रह जाएगा? और जिस तरीके से आज मैक्सिमम जो सीनियर अधिकारी हैं वो पीटी, फिजिकल टेस्ट, बीपीटी, पीपीटी में हिस्सा ही नहीं लेते हैं, ये हकीकत है। आपने भी देखे होंगे बहुत सारे जवान, जेसीओ ऑफिसर्स ओबेस हैं। अब उनके लिए ये एक
चैलेंज है, उनको इसे स्वीकार करना पड़ेगा और इसको पार भी करना होगा। तो ये थी जानकारी 1 अप्रैल 2026 से जो एक ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहा है उसके संदर्भ में। आपकी इस पे क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।